नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज जिस टॉपिक के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर लोग इसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, लेकिन जिस प्रकार हमारा शारीरिक स्वास्थ्य इम्पॉर्टेंट है, उसी प्रकार हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी इम्पॉर्टेंट है। गर्भावस्था के दौरान हमको थोड़े बहुत तनाव से गुजरना पड़ता है और ये एक आम बात है, लेकिन ये तनाव कभी-कभी इतना भी होता है कि वो प्रॉब्लमैटिक बन सकता है। तो आज इस वीडियो में हम बातें करेंगे इस बारे में कि किस किस तरह का तनाव हो सकता है और इस तनाव से बचने के क्या-क्या उपाय हो सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेस के कारण हमको कई सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। बढ़ते स्ट्रेस के कारण महिलाएं कंसीव नहीं कर पाती हैं, प्रेगनेंसी के दौरान मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं और प्रीमैच्योर डिलीवरीज हो सकती हैं। बच्चों की इम्यूनिटी पर स्ट्रेस का बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। प्रेगनेंसी में हमारे शरीर में काफ़ी बदलाव आते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो उसकी वजह से मूड स्विंग्स आते हैं और उस दौरान कई तरह की अन्य परेशानियाँ भी हमको होती हैं, जैसे हमको उल्टियाँ आती हैं, जी मचलाता है, साथ में हमको थकान महसूस होती है और डिफरेंट प्रेगनेंसी में डिफरेंट तरीके के प्रॉब्लम्स आती है। तो इन प्रॉब्लम्स की वजह से कहीं न कहीं हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। जो उस प्रेज़ेंट टाइम में प्रॉब्लम आ रही है उनका असर तो हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे पड़ता ही है। लेकिन जो आगे आने वाली चीज़ें हैं उनके बारे में भी हम सोच रहे होते हैं, जैसे बेबी को सँभालने के बारे में और कुछ अपनी फाइनेंशियल स्थिति के बारे में, कुछ अपने डिफ़रेंट एस्पेक्ट से हम सोच रहे होते हैं। तो वो भी हमारा एक मानसिक प्रेशर का, यानी कि हमारे मेंटल प्रेशर का एक कारण बन सकता है। जिन महिलाओं की ये पहली प्रेगनेंसी होती है, तो उस दौरान कई थॉट्स आते हैं मन में कि किस तरीके से हम अपना ध्यान रखें कि बेबी को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो, और अगर बेबी इस वर्ल्ड में आ जाता है तो हम फिर उसका कैसे ध्यान रखें। साथ में हम अपनी तरीके से हर बेस्ट चीज़ करने के लिए सोचते हैं, कोशिश करते हैं, तो वो सभी चीज़ें हमारे माइंड में घूमती रहती है और उनसे हमारा जो तनाव है, स्ट्रेस लेवल है, वो बढ़ जाता है। अगर हम तरह-तरह की चीज़ें अभी सोच रहे हैं, तो उसका असर हमारी नींद पे होना जायज़-सी बात है। उससे हमारे नींद में प्रॉब्लम आएगी और नींद अगर कम लेंगे, तो उससे स्ट्रेस हार्मोन इंक्रीज़ हो जाएँगे। कई बारी हमारे साथ ये होता है कि हम इन जनरल भी ओवरथिंकिंग के कारण अपनी नींद डिस्टर्ब कर लेते हैं। तो उसकी वजह से हर एक चीज़ पे, क्योंकि हर एक चीज़ हमारा खान-पान, हमारा रहन-सहन सब कुछ एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो कहीं न कहीं उसका असर हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर, हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता ही पड़ता है। स्ट्रेस कम करने के लिए जो-जो चीज़ें हम कर सकते हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ है कि जो-जो चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं, आप उनको क्लियर कर लीजिए। फाइनेंशियली अपनी प्लानिंग बना के रखिए। इसमें एक फ़िक्स अमाउंट हम नहीं कह सकते, तो इमरजेंसी में कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए उसको आप उस हिसाब से अपने खर्चों का आप प्लान कर लीजिए। प्रेगनेंसी के दौरान हमारी बॉडी डिफरेंट चीज़ों से गुजर रही होती है, नोज़िया, फटीग, सबको अलग-अलग तरीके के लक्षण दिखाई देते हैं इस दौरान, तो उनकी वजह से कहीं न कहीं असर तो होता ही है हमारे मेंटल हेल्थ पे भी। लेकिन उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि दिन में ऐसी कुछ भी एक्टिविटी कर लीजिए जिसमें आपको मज़ा आता हो, या फिर आप किसी ऐसे इंसान से बात कर सकते हैं जिससे बात करके आपको हल्का महसूस होता हो, तो इन प्रॉब्लम्स के बारे में आप शेयर कर सकते हैं उनसे। एंड अपने माइंड को डिफरेंट तरीके से आप डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। पॉज़िटिविटी इस दौरान बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, इसलिए आप अच्छी-अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, अच्छा म्यूज़िक सुन सकते हैं और वो चीज़ें कर सकते हैं जिनमें आपको इंटरेस्ट है बेसिकली। जैसे कुछ लोगों को लिखना पसंद होता है, कुछ लोगों को गाने सुनना पसंद है, कुछ लोगों को ड्राइंग करना पसंद है, तो जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती है, तो वो आप कर सकते हैं। एंड साथ में आप अपने बेबी के लिए हम एक्साइटेड तो होती है, तो उनके लिए हम कुछ प्लान कर सकते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हमको करनी है उनके लिए। बस ये है कि हमको अपने आप को, अगर हम इतने स्ट्रेस में हैं और ये चीज़ें हैं, तो
ओवरथिंकिंग से हमें बचना है और अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना है। धीरे-धीरे आप नोटिस करेंगे कि स्ट्रेस कम हो रहा है और आप अपनी प्रेगनेंसी ज़्यादा एन्जॉय कर रहे हैं। प्रेगनेंसी के दौरान जो ये जितने भी पल आते हैं ये बहुत ज़्यादा मेमोरेबल होते हैं, तो हमको इसको ख़राब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इन दिनों को, इन पलों को, इन महीनों को हमें मेमोरेबल बना के रखना चाहिए और इनको फुल्ली एन्जॉय करना चाहिए। किसी भी प्रकार की बातें आपके मन में चल रही है और वो फिर हमको बॉदर कर रही है, तो उनको किसी और के साथ डिस्कस करना, जैसे अपने पार्टनर के साथ आप डिस्कस कर सकते हैं, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ उनको डिस्कस कर सकते हैं। तो वो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, उससे मन हल्का हो जाता है और कहीं न कहीं हमें अपने पार्टनर से, फैमिली से, फ्रेंड्स से कुछ ना कुछ सजेशन मिलता है। वो चीज़ें अगर हम अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में, तो इन जनरल भी स्ट्रेस कम होता है और प्रेगनेंसी के दौरान तो इस तरीके का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सपोर्ट लेने से हमको कभी नहीं संकोच करना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान एक अपना रूटीन बना लीजिए। जैसे आप सुबह उठते हैं, आप गुनगुना पानी ले लीजिए, उसके बाद आप जो भी आप अपना ब्रेकफ़ास्ट लेते हैं वो ले लीजिए और एवरी 2 आवर्स में अपना छोटा-छोटा मील आप ले लीजिए। नौज़िया के दौरान भी जो छोटा-छोटा हम मील लेते हैं एवरी 2 आवर्स में, तो हमको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। अदरवाइज़ भी लेना चाहिए, अगर नौज़िया का प्रॉब्लम है तो भी हमको प्रेगनेंसी के दौरान ऐसे खाना पोर्शन में खाना चाहिए। वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक साथ बहुत सारा खाना खाने से अच्छा है आप छोटा-छोटा भाग में खाना खा सकते हैं। एक्सरसाइज़ यानी कि व्यायाम आप अपने रूटीन में ऐड कर सकते हैं। अगर आप पहले से ही कोई एक्सरसाइज़ कर रहे हैं तो उसको थ्रू आउट प्रेगनेंसी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन वो हैवी एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए, हैवी एक्सरसाइज़ेज़ नहीं होनी चाहिए जिससे आपको प्रॉब्लम हो। तो आप जो हल्के-फुल्के योगा होते हैं, जो आपके डॉक्टर आपको अलाउ करते हैं, वो आप कर सकते हैं और मेडिटेशन बहुत अच्छा है इस दौरान एंड साथ में प्राणायाम आप कर सकते हैं। इन जनरल भी हमें नेगेटिविटी से बचना चाहिए, लेकिन स्पेशली प्रेगनेंसी में हमें नेगेटिविटी के आस-पास भी नहीं आना है। अपने लिए एक बहुत अच्छी सी कोई जिसमें आपको इंटरेस्ट हो वो आप बुक सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान थिंक लाइक अ मॉन्क, द अल्केमिस्ट और भगवद गीता पढ़ी थी। भगवद गीता में मुझे पहले इंटरेस्ट नहीं आया था, लेकिन क्योंकि वो थोड़ा-सा पढ़ने में डिफ़िकल्ट होती है संस्कृत, लेकिन बाद में मुझे बहुत अच्छा इंटरेस्ट बन गया था। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप उसको पढ़िए। उसके साथ-साथ अच्छी नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आपको नींद आती है, आप थकान महसूस करते हैं, तो आप रेस्ट कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम नींद से स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाते हैं, वो हम पहले ही जान चुके हैं, तो इसलिए अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है इस दौरान। प्रेगनेंसी के दौरान डिफरेंट चीज़ें सुनने को मिलती है, डिफरेंट एडवाइसेस हमको सुनने को मिलती है, लेकिन उन सभी चीज़ों का अपने माइंड पे प्रेशर नहीं डालना है, उन सभी चीज़ों से दूर ही रहना है। आपको इतना सेलेक्टिव होना है कि किन चीज़ों को आपको एडवाइस के तौर पे लेना है और किन चीज़ों को आपको लेट गो कर देना है। और जो भी डाउट आपके मन में है उनको आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट, अपने डॉक्टर से क्लियर कीजिए और अदर तरीके की किसी भी एडवाइस को आपको अपने लाइफ में लेने की ज़रूरत नहीं है और किसी भी तरह की चीज़ों को आपको स्ट्रेस के तौर पे लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके की बातें होती रहती हैं हमारे चारों ओर, उन चीज़ों पे हमको इतना ध्यान नहीं देना है। ध्यान देना है अपनी रिपोर्ट्स पे, ध्यान देना है अपने खान-पान पे, अपने मेंटल हेल्थ पे, वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अदर थिंग्स को आपको अपने माइंड में बिल्कुल नहीं आने देना है और आपको कोशिश ये करनी है कि आप जो भी इंटरेस्टिंग चीज़ें आप कर सकते हो, जो भी आप वैल्यूएबल चीज़ें अपने माइंड को दे रहे हो और जो भी चीज़ें आप अपने आने वाले बेबी के लिए सोच रहे हो, उन चीज़ों को अपने माइंड में रखो, अपनी हेल्थ को अपने माइंड में रखो और इस तरीके से आप अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट भी कर लेंगे और स्ट्रेस से दूर भी हो जाएँगे एंड साथ में आपकी जो प्रेगनेंसी है, उसको भी आप बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर पाएँगे। जिन भी चिंताओं का सॉल्यूशन हमारे पास है, उनको सोचना जायज़ है।
अदरवाइज़ चीज़ों को लेट गो करना सीखना चाहिए, इससे आधा स्ट्रेस ऐसे ही कम हो जाता है। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं कम समय में आपके साथ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूँ। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।